औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो आज की वीडियो एक बहन के बारे में है जो कहती हैं कि उन्होंने दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया और पहले उनको ये ख्याल आते थे कि जैसे बीमारियां आ रही हैं, मसले आ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई चीज़ें टूट रही हैं। लेकिन वो कहती हैं उन्होंने इन ख्यालात को झटकाना शुरू कर दिया और वो कहती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये ख्यालात कमज़ोर होना शुरू हो गए। यानी पहले जो बहुत बड़े बड़े मामलात होने लग रहे थे, मुझे लगता था कि दरूद पाक से हो रहे हैं, उनको मैंने झटकना शुरू कर दिया। और फिर वो कहती हैं कि अब मेरे साथ ये मामला हो गया था कि जब मैं दरूद पाक पढ़ती थी तो छोटे छोटे मामलात होने लग गए थे और मैं डरने लग गई थी। लेकिन वो कहती हैं मैंने क्योंकि ठान ली थी कि अब मैंने डरना नहीं है, तो मैंने अपने में डर भी रही थी लेकिन मैं दरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ती थी। मैं कहती थी या अल्लाह, और साथ साथ दुआ करती थी या अल्लाह मेरा ईमान मजबूत बनाए, शैतान के वसवसों को दूर करें। और वो कहती हैं किसी तरह एक दिन हुआ कि मैं 2-3 दिन 4-5 गुजर गए और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। और वो कहती हैं कि मेरा जो बच्चा था वो बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया कि वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। बात मामूली फ़्लू से शुरू हुई, लेकिन वो छोटा सा फ़्लू, बुखार और खांसी ने उसको इतना तड़पा के रख दिया था कि बार बार शैतान मुझे ख्याल दे कि तुम जो दरूद इब्राहिमी पढ़ रही हो इससे मसले हो रहे हैं, इसमें कोई इजाज़त का मामला है, इसमें कुछ है, ये है, वो है। वो कहती हैं मैं इतनी परेशान हुई लेकिन मैं छटकती रही, ख्यालात छटकती रही। और माशाल्लाह माशाल्लाह वो कहती हैं कि आज मैं उन ख्यालात को अच्छे तरीके से झटक चुकी हूँ। और अब जब भी मेरे दिमाग में ख्यालात आते ज़रूर हैं लेकिन मुझ पे उस तरह गिरफ्त नहीं करते, मुझ पे उस तरह काबू नहीं लगाते, मुझ पे इस तरह काबू हो जाते हैं। अक्सर औक़ात मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि देखिए हमें ख्यालात आते हैं दरूद इब्राहिमी, इतने गंदे गंदे ख्यालात आते हैं कि जिसको इंतहा नहीं। आप बस दरूद इब्राहिमी पढ़ते जाएँ और साथ साथ औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ट्रस्ट मी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पढ़ा गया दरवाज़ा भी जब आप बंद करते हैं तो वो पढ़ के तो आपके घर का दरवाज़ा भी कोई नहीं खोल सकता शैतान। तो इसके अंदर बहुत ताकत है, हमने इनको अंडर एस्टिमेट किया हुआ है इन चीज़ों को। आप बस पढ़ते जाएं और आप अपनी ज़िंदगी को परवान चढ़ते देखते रहें। टेंशन है, मुझे ख़ुद बताएं एक बार, जब आप दरूद इब्राहिमी या कोई दरूद पाक नहीं पढ़ते थे तो क्या तब ज़िंदगी में टेंशन नहीं थी? तब भी तो थी ना, लेकिन वो तब हमें नज़र नहीं आती। हम कहते हैं हाँ बस आजमाइश आ गई या मुसीबत आ गई, क्योंकि कोई ना कोई मामलात हो गए, या तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है या हम किसी मुसीबत में, इस किस्म की बातें हम सोचते थे ना। तो फिर अब क्यों नहीं आप लोग अपने रिलैक्स होकर सोचते? सिर्फ आपको वसवसे आ रहे हैं और इनको हटाने का हल है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें बार बार। और ना सिर्फ ये बल्कि साथ साथ आपने दरूद पाक पढ़ते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है। आप ये इन ख्यालात को झटकेंगे तो फ़ायदा है और इसका हल यही है कि रुके नहीं। ख्यालात गंदे से गंदे आ रहे हैं, तस्बीह मत रोकें हाथ की, प्लीज़ आई एम टेलिंग यू। आपको डराया जा रहा है। ये भी वाक़यात सुनाए थे मैंने आपको जहाँ पे एक औरत थी, उसको चुड़ैलें नज़र आ रही थी तो वो ख्याल आँखें बंद करती थी, उसको डर लगने लग जाता था। प्लीज़ आप लोग अपने आप को थोड़ा मजबूत करें। इसका हल एक ही है कि बस लगातार लगातार दरूद इब्राहिमी पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। कुछ नहीं होता दरूद इब्राहिमी पढ़ने से। आप खुद सोचें, आपको कामयाबी मिलनी है इस दरूद पाक को पढ़ के, तो क्यों चाहेगा शैतान? क्योंकि वो जानता है कि अगर आपने अपने आप को इस पे डटा लिया और आप एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। इसीलिए वो आपको, मैं अपनी बात भी करूँ, देखिए मैं भी तो आपकी तरह इंसान हूँ। क्या मेरे पे मुसीबतें नहीं आती, मेरे पे परेशानियाँ नहीं आती? सब होता है। लेकिन जब मैं दरूद पाक पढ़ती हूँ तो मसले हल होते नज़र आते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि मसला 2 से 3 दिन बाद जाके हल होता है, लेकिन मेरे दिल में इस बात का सुकून होता है कि ये 2 से 3 दिन बाद जो भी मसला हल हुआ है ये इससे भी गंदा हो सकता था। और क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे अगर हमारे साथ किसी, हम रोड पे चल रहे हैं और हमारे आगे खुदा न खास्ता कोई गाड़ी आ गई है या हम किसी एक्सीडेंट से बचते हैं तो हम फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह आपका शुक्र आपने हमें बचा लिया। अब आप इमेजिन करें कि अल्लाह ताला ने, ऐसा ही कुछ होने वाला था लेकिन आपको अल्लाह ताला ने नोटिस ही नहीं होने दिया। कोई गाड़ी आ रही हो दूर से और किसी और गाड़ी ने आगे आके उसको रोक दिया हो, उसकी ब्रेक लगवा दी हो, लेकिन उसने आके आपको मारना था, पर आपको ये बात अब पता ही नहीं है तो हम उस चीज़ को किसी खातिर में नहीं लेते। तो इसलिए अगर आपको पता चल जाए कि अल्लाह ताला आपकी किस तरह काम बना रहे हैं तो फिर आप शुक्र, कहते हैं सद्दे से आपका सर ही ना उठे। तो परेशान होना बंद कर दीजिए, दरूद पाक पढ़ते जाएं प्लीज़। इन ख्यालात को अपने पे हावी मत होने दें। अगर हो रहे हैं तो भी दरूद पाक पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, ये ख़त्म हो जाएंगे, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एक वो कहानी हम सुनते थे ना बचपन में कि एक सीधा सीधा चलते जाओ, पीछे मुड़े तो पत्थर के बन जाओगे। तो उसमें से बहुत से लोग क्यूरियोसिटी में पीछे देख लेते थे जिसकी वजह से वो पत्थर के बन जाते थे। तो कहानी थी, लेकिन वो लोग जो साबित कदमी से, जब हमें कहा जाता है ना फ़लाँ चीज़ नहीं कर,
तो हमारा माइंड ज़्यादा क्यूरियस होकर उसको करने की तरफ करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप दरूद पाक पढ़ते जाएंगे, शैतान का तो काम है आपको हटाना इस चीज़ से, लेकिन प्लीज़ जब आप नहीं छोड़ेंगे ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपके पास कितनी नेमतें आने वाली हैं, कितना आपका मामलात हल होने, आखिरत तो संवरनी ही संवरनी है। वो कहते हैं ना कि एक कभी भी ऐसे मेरे साथ होता है, मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली होती हूँ, ऑडियो में बात कर रही होती हूँ, तो एकदम से मुझे भूल जाता है कि मैं क्या बता रही हूँ, और फिर मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ती हूँ, तो मुझे चीज़ याद आ जाती है कि अच्छा ये मामलात ऐसे थे, ये मैं ये बताने वाली थी। तो शैतान तो हरदम पीछे पड़ा हुआ, वो नहीं चाहता कि आपका प्रमोशन मिले। देखिए, अगर आप कुछ नहीं कर रहे और सिंपली अपनी लाइफ जिए जा रहे हैं तो किसी बात की उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह के। लेकिन अगर आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई उम्मीद तो होगी ना। इसकी एग्जांपल यूँ लेते हैं कि एक टीचर थी, उसको घर बनाने का बहुत शौक था, तो उसने कुछ ऐसा हुआ, उसका किस्मत ने उसको एक ऐसे स्कूल में डाला जहाँ पर उसको उसकी जॉब अगर 15 साल की हो जाए तो उसको एक प्लॉट मिल जाएगा जहाँ वो घर बना सकती है। तो देखिए, यहाँ पे इस जॉब के मामले में आप दरूद पाक के साथ ही थोड़ा सा कंपेयर करें। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आसानी समझाने के लिए। वैसे उसकी ज़िंदगी में वो मेहनत करे ना करे, उसको नहीं पता उसका घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेशक जॉब करते वक्त भी अगर ऐसी कोई जॉब है जिससे 15 जो है वो साल बाद उसको घर मिल जाएगा, ये भी अल्लाह ताला पे ही डिपेंड करता है, लेकिन कोई ना कोई उम्मीद की किरण तो नज़र आती है ना। वैसे ही दरूद पाक जब हम पढ़ते हैं तो हमें उम्मीद की किरण नज़र आती है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी, दरूद पाक मत छोड़ें। मैं जितना ज़्यादा एम्फसाइज इस पर करूँ उतना कम है। मत घबराएं ख्यालात से, पढ़ते रहें दरूद पाक। जितने मर्जी बुरे हालात नज़र आ रहे हैं आले दें, अल्लाह से बढ़ के कोई आपका वली नहीं, कोई आपका मददगार नहीं है। प्लीज़ दरूद इब्राहिमी को मत छोड़ें। आप खुद ही इसकी ताकत का अंदाज़ा आपको हो जाएगा जब आप इसको पढ़ते रहेंगे, और आप बस छोड़ें मत। मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ नहीं आता। जब लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हमें ख्यालात आ रहे हैं, हमारे साथ बुरा हो जा रहा है, हमारा तस्बीह चढ़वाना आपके हाथ से मंजिल मकसूद है शैतान का। वो क्यों चाहेगा कि आप पढ़ें ये दरूद, वो क्यों चाहेगा कि आपको कामयाबी मिले। आपने इस चीज़ के ऊपर उनको अमल होने नहीं देना। यू जस्ट हैव टू फोकस। पढ़ते जाएँ, तस्बीह पढ़ते जाएँ, कुछ नहीं होगा। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, जो भी मामलात हालात आपके सामने आ रहे हैं ना, ये सब दरूद पाक की वजह से नहीं आ रहे, बल्कि उन हालात में जो है वो आसानियाँ हो रही हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपका फोकस एक ही जगह पर लगाया हुआ है शैतान ने कि बस ये है। देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपके पास पैसे मौजूद हों, तो आपके पास समझ लें अच्छे खासे पैसे हैं कि आपको अगली सैलरी आने का इंतज़ार नहीं है, तो ऑब्वियसली अगली सैलरी आएगी, वो बोनस होती है क्योंकि आपके हाथ में पैसे इनफ होते हैं। लेकिन अगर अगली सैलरी नहीं आती, हाथ में पैसे ख़त्म हो जाए, तो बस पैसे की तरफ फोकस होता है। किस तरह महीना गुजरे, दिन गुजरे, उस दिन में खैर बरकत जो है, अच्छे टाइम, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस होता है बस पैसे आएँ और टाइम गुजरे, हमारे पास पैसे आ जाएँ। तो जब फोकस ही आपका इस चीज़ की तरफ होगा कि हाँ बस ये इनसे मसले हो रहे हैं, तो फिर मसले ही होते रहेंगे, और आपको कोई भी चीज़ खांसेंगे भी तो आपको लगेगा दरूद इब्राहिमी की वजह से आप खांस रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ अपने माइंड को रिलैक्स करें, अपने माइंड को आसानी की तरफ लेके जाएं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है। दरूद इब्राहिमी पढ़ते जाएं, पढ़वाते जाएं, आपके लिए इतनी आसानियाँ होंगी। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कुछ नहीं होगा। मैं खुद भी उस सिचुएशन में रही हूँ जहाँ पे शैतान ने मुझे ऐसे ख्यालात दिए हैं कि बस तुम्हारे तो मामलात ख़राब हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 4-4, 5-5, 6-6 दिनों बाद मसलों के हल हुए हैं, लेकिन मैं इस बात पर यकीन रखती थी और रही हूँ और रही आऊँगी भी। अल्लाह मेरे यकीन को कायम रखे कि ये सब चीज़ें और भी बिगड़ सकती थी अगर मैं दरूद पाक ना पढ़ती। तो प्लीज़ मेरे बहन भाइयों, दरूद पाक मत छोड़ें। दरूद इब्राहिमी से कुछ नहीं हो रहा आपकी ज़िंदगी में। इस्तग़फ़ार, दरूद पाक, नमाज, कुरान, इन सब को अपना इमाम बनाएं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेंगे। मेरी दुआ है कि जिनको ये ख्यालात आते हैं, बमशूल मुझे, हम सब के दूर हो जाएँ। आमीन या रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।